नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की बात में इसके सागर। इस समय मौजूद हैं हम खान मार्केट में और पीछे जो आप जो जगह देख रहे हैं ये लोकनायक भवन है और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ आदमी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इनको जरा दिखा दें इनकी तस्वीरें। कुछ महिलाएं ये बाहर से आई हैं, बिहार से आई हैं, अपनी बहुत बड़ी समस्या लेके आई है। लगातार कई बार से लोकनायक भवन में आते रहे अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। एक अनुसूचित जाति से ये सभी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये पासवान समाज के लोग हैं और वहाँ बिहार के दबंगों ने इनके साथ मारपीट की है और इनको इनके घर से ही बेघर कर दिया है। ये तमाम महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और ये अपनी पूरी समस्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरीके से कि ये यहाँ पे SC ST का जो आयोग है, आयोग में कई बार शिकायतें की है, लेकिन इनकी शिकायतों को कोई भी जो है गंभीरता से नहीं लेता है। और अगर ये बिहार की बात करें तो बिहार में पुलिस प्रशासन है, अगर वहाँ पर भी शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी इनकी बातों को नहीं सुनता है और इनको ही धमकाने का काम करता है। तो ये यहाँ पे आए हैं लोकनायक भवन में SC ST आयोग में अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ पर भी 4-5 बार तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। क्या कारण है, क्या परेशानी है इनको, और ये जो महिलाएं भी आई हैं इनको भी क्या दिक्कत है, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, इन सब की समस्याओं को हम जानेंगे और आप तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या इनकी समस्या है, क्या बताते हैं ये लोग और किस तरीके से आज भी देश 70-75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन अगर कहा जाए कि दलितों पर जिस तरीके का प्रहार होता रहा है वो आज भी बदस्तूर जारी है और लोग दलितों को अभी भी हीन भावनाओं से देखते हैं। उन्हें इंसान नहीं समझा जाता और उनको घर से बेघर कर दिया जाता है और उनके लिए भी सरकार द्वारा बनाया हुआ आयोग वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये अपनी क्या मजबूरी है, क्या बताते हैं, चलिए बात करते हैं इनसे। करिश्तर राम। कहाँ से आए हो आप? थाना ताजपुर। अच्छा, क्या परेशानी आप लोग यहाँ पे दिल्ली में क्यों आए हो? पता लग यहाँ बेमानी शैतानी के लिए जमीन हमर बाप दादा मर गए आ मुफ्त में जमीन हमर ले लेलक तो वो मरिए गए। ओकर पोता मतलब अब 500 घर तेरी है आ हमर सबके अकेला हती आ मार के दौड़ा देवे न करिए जमीन। सर्वे वाला है। किसने जमीन ली है? 6.5 कट्ठा है। कौन लिया? हाँ। कौन लिया? वो किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? जमीन कौन लिया है? कौन लिया आपकी जमीन? भूषण साहब ले रहे तो दोसर आदमी दादा मर गए। पोता जो है से तैयार भेले न दैया आ सर्वे के हाकिम रहे ना, कहते देखो इसको कागज पत्र सड़ गया है, जमीन सही में इसको है, लक्ष्मी से निकालो जमीन, इसको दे दो, गरीब आदमी है, आपको फायदा होगा, दे देगा। अभी तो न तो आप कहीं लड़ जाएगा तो आपको मतलब बहुत नतीजा होगा, आपको मतलब जेल हो जाएगा, दे दो जमीन। तो कह लगे ना फिर नहीं दे, चुपचाप चल आए तो अब जमीन के छोड़बे न करे। हम कागज ले ली दरभंगा से नया। मेरा नाम सुंदरराम जी है, मैं समस्तीपुर बिहार के रहने वाला हूँ। मैं एक बाबा साहब को दिया हुआ संस्था को चलाता हूँ, जिस पर हमारे दलित भाइयों आने जाने का और जानकारी लेने का, कार्यालय पर आने की काम करते हैं। उनके ऊपर जो काफ़ी कठिनाई, काफ़ी अत्याचार, शोषण, पीड़ा, उजाड़, ये सब जो है से उनकी देवी देवता पर ठेस पहुंचाना, उनकी खाने पीने पर ठेस पहुंचाना, उनकी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाना, उनकी हक से वंचित करना। क्या उनकी अगर जीने की हक है तो उनकी न्याय मिलना चाहिए। अब यदि उनकी जीने का हक नहीं है तो दलित वैसा रह करके क्या करेगा? यहाँ अमर अनशन करेगा या तो हत्या करके यही लोक न्याय भवन की प्रांगण में अपना मर जाएगा। वो जी कर क्या करेगा? परेशानी उनकी परेशानी है, जो जितने दलितों परिवार है वो पता नहीं जो उनसे क्या टेंशन है, क्या बिगड़ता है। वो अपने कमाते खाते बेचारे हैं, उनकी भूमि को उजाड़ करके हड़प लिया जाता है और गोली बंदूक दिखा करके उनकी परिवार को अपहरण की डांट धमका करके धमकी दिया जाता है।
वो बेचारे घर से बेघर बच्चों को लेकर के कहीं कहीं दूर दराज जाते हैं, कहीं रिलेशन में जाते हैं, कहीं भटकते रहते हैं राहपारा में। अच्छा, और आप यहाँ कितने से तक जाएंगे? कब से आ रहे हो और जो आपकी समस्या है उसका क्या क्यों निस्तारण अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा है, बता रहे हैं सर। रमेश पासवान है, पिताजी का नाम राम नारायण पासवान है। मेरा घर समस्तीपुर बिहार से ताल्लुक रखता है। रमेश जी, आप यहाँ पे लोकनायक भवन के सामने खड़े हो, क्यों खड़े हो यहाँ पे? सर मैं इसलिए मैं यहाँ पे खड़े हो रखा हूँ। यहाँ पे मैं 5 सालों से आ रहा हूँ, 6 साल हो गया। यहाँ पे हम लोगों को ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, जो वहाँ का न एसपी न डीएम साहब, उनको अभी तक नींद नहीं खुला है, क्योंकि हमारे गरीब मजदूर के घर में बुलडोजर चला दिया गया है। हमारे देवता को ऊपर में मंदिर तोड़ दिया गया है। इनको जो है, और वो सब हैं बड़े लेवल के लोग, और ये यहाँ तक ये हम लोगों को। कौन है वो बड़े लेवल के लोग? कौन है ये वो जैन कुमार चौधरी हैं वो। अच्छा, और वहाँ पे यहाँ पे जितने हैं सब आते हैं रात कर, जो है हमारे बहन बेटी को ऊपर में जोर जबरदस्ती इनका कपड़ा, इनका वस्त्र वो निर्वस्त्र कर देता है सर। और उसके बाद ये किसी न किसी तरह से जान बचाकर इधर आए हैं अपना। ये यहाँ पे बोल रहे हैं जो वहाँ जो मेरे को देवंग मारेगा, सो इससे बढ़िया मैं यहाँ मर जाऊँगा। तो ये लोग यहाँ पे मरने के लिए, ये लोग वहाँ पे पुलिस थाना होगा, वो सर, आपकी बात नहीं सुन सकते? सर पुलिस थाना में गया, पुलिस थाना में वो थाने में भी नहीं एफआईआर ले रहे हैं, न उसी का वो सुनता है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो नौकरी वाले लोग हैं। तो बड़े लेवल के लोग थोड़ी ना ये मजदूर आदमी को सुने। तो इसीलिए हमारे बहन बेटी को, हमारे माँ बहन को, इनको शोषण किया जाता है, इनके ऊपर में अत्याचार किया जाता है। न हमारे पुलिस प्रशासन, न नेता, न हमारे यहाँ का सांसद महोदय, किसी ने नहीं हमें आज तक जो है, अभी तक हमें किसी ने न राहत दिया, न कोई बीच बचाव के लिए, न किसी ने आज तक हमारे पासवान समाज से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में एक बड़ा नाम था जो पासवान का, और यहाँ पे चिराग पासवान अभी आज में केंद्रीय मंत्री हैं। आपने उनके पास गए, उनसे कोई बातचीत की? जी, मैं चिराग पासवान जी को यहाँ पे मैं कई बार मैं जा चुका हूँ। उनके पापा जी रहते थे, तो गरीबों के नेता नहीं है, आज तक जो है मतलब इनसे तो मैं मिला नहीं। उनसे पहले उनका भाई है वो प्रिंस पासवान जी, मैं उनके पास में मैं गया था। उनका चाचा पशुपति पारस जी हैं, उनके पास में मैं गए थे। वो ब्रह्मा अवतार होकर वो हमारे लेटर ले लिए। आज तक लेटर का नहीं कोई रिस्पॉन्स दिए, न आज तक हमें कोई न्याय का बात की है। तो यहाँ पे आप आए हो लोकनायक भवन में, क्या उम्मीद है आपकी? सर यहाँ पे अगर हमें नहीं न्याय मिलेगा तो हमने ऐसी जगह पे हमने जान दे देंगे। हम तो पहले से हम बोलते आ रहे हैं, और ये नहीं, ये तो कम है, और आने वाले हैं और आएंगे, सब अपना अपना जान देंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो देवंग जो मारेगा सब यही मर आपने SC/ST आयोग में कितनी बार पत्राचार किया है, कितने सर, लेटर दिए? सर ये अनगिनती है। कम से कम जो है सो यहाँ पर 100 बार से भी ऊपर मैंने लेटर, रिमाइंडर, हर चीज़ दे चुका हूँ। थक गया हूँ मैं देते तो अभी तक कोई समस्या का वहाँ से जो लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कुछ, वहाँ पे लिखते हैं, बोलते हैं ऐसा है, ये नहीं है। इन लोगों को ये नहीं है, तो भाई यहाँ पे हम लोग किस लिए आएंगे अगर ऐसा नहीं हम लोगों को साथ में होता है? जो 2023 के उसमें आवेदन दिए, उसका रिपोर्ट यहाँ से गया प्रशासन के पास में। प्रशासन ने रिपोर्ट क्या दिया, यह मामला तूतू में का है, यारी झुरी का है, ये कोई खास बात नहीं है। ये देखा जाए जे तूतू मामला है या आरी झुरी का है या सीरियस है, क्या है, ये देख सकते हैं। देखने की चीज़ है, उनको भी बता दिए हैं कि आपकी प्रशासन क्या करते हैं। केस नंबर भी है, बताइए, डिटेल बताइए। जी बताइए। जवान हो, हाँ। घर विशंभरपुर अलोत, थाना मुसरी घरारी, जिला समस्तीपुर, बिहार के रहने वाले हैं। हमको पूर्वज से घर बना हुआ था, उसमें घर परिवार माल मवेशी रखे हुए थे। उस जगह पर जयंत चौधरी हंसेरी लेकर के आया और 150 आदमी के हंसेरी के साथ आया और एक जेसीपी 2 ट्रैक्टर लेकर के आया और वो जेसीपी से घर उल्टा दिया। राजा सलेश का मंदिर था वो भी उल्टा। जी, जयंत चौधरी कौन है? यादव समाज का है? वो जो है जयंत चौधरी ब्राह्मण समाज का है। ठीक है, वो जो है उल्टा दिया और उल्टाने के बाद महिला लोग विरोध किया, महिला लोग को मारपीट किया, सारी कपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद हम लोग मजदूरी से आए तो देखे जो ये सब बेहोशी था, ये सब को लेकर के गए
हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए। उतना पैसा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद हम लोग गए थाना, मुसरीघरारी थाना हम लोग को क्षेत्रीय पड़ता है। गए थाना में भी आवेदन दिए। उस थाना का आवेदन का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद गए SC/ST थाना, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से भी कहे कि जो मुसरीघरारी थाना से हम बतिया लिए हैं, आप लोग को कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है तो वहाँ जाइए, ठीक है। इसके बाद गए SP साहब के यहाँ आवेदन दिए, वो भी कहे अच्छा ठीक है हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक लेटर दिए, फिर दूसरा लेटर दिए, दूसरा लेटर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जो है व्यवस्थित हैं। जो है क्या काम किया, जो उल्टे हम लोग गरीब मजदूर आदमी उल्टे क्या काम किया, जो हम पर कलम लगा दिया, जो ये हम लोग को छीन छोड़ किया है, मारपीट किया है। मजदूर आदमी, दमंग आदमी, जो आदमी JCB से घर उल्टा सकता है 100-200 आदमी के लेकर के, वो आदमी को हम लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो हम लोग पर कलम लगा दिया। पुलिस अभी जो है मेरे यहाँ दौरा करता है, हम लोग जो है घर छोड़ करके भाग रहे हैं। जो हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, गांव समाज में कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो मालूम हुआ जो यहाँ जो है हमको एक रिलेशन का आदमी रहता है, वो कहा कि आप आइए, यहाँ बाबा साहेब का लोक न्यायालय है बना हुआ, वहाँ आपको न्याय मिल जाएगा। यही समझ करके या इस जगह हम आए हैं, हमको न्याय चाहिए। अब हमको न्याय पहली है लक्ष्मी शाह, उसके जोते हुए है 6.5 कट्ठा जमीन। पेश किए ग्राम पंचायत में कागज नहीं जमा किए। जमा हम लोग कागज, रसीद, खतियान सब कुछ है, रसीद भी कटाते हैं। वो कब्जा दिया हमको, डिग्री दिया हमको, जोतने नहीं देता है खेत। वो पैसे वाला है, हमको जोतने नहीं देता है खेत। मलिता राम घर नहीं जोतने देता है, उसका नाम मोतीपुर घर है। कौन जोते ना दे से बात कहियो ना। लक्ष्मी शाह के बेटा भूषण शाह, वो जोतने नहीं देता है, पैसा वाला है, हम लोग को जोतने नहीं देता है। हम न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि ये न्याय हमको मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, राम है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।